तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि गुगू को पता चल जाता है कि बूस्टमैन उसके शरीर के अंदर जूस को रखा करता है, लेकिन इसे सुनकर गुगू अपने घर को छोड़ देता है। लेकिन बाहर उसके ड्रागने शकल की वजह से कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और तभी कुछ लोग उसे किडनैप करने वाले होते हैं, लेकिन फूसी अपने बियर फॉर्म में उसे बचा लेता है। अब इसके बाद वो दोनों मिलकर गाँव के काफी सारे लोगों को डराने लगते हैं और इस चीज से उन्हें बहुत ही मजा भी आता है। लेकिन तभी यहाँ से घर जाते टाइम गुगू बेहोश हो जाता है और तुम्हें पता चलता है कि बहुत दिनों तक ना खाने की वजह से उसका ये हालत हो चुका है। लेकिन इसे देखकर फूसी को अपने पास की याद आती है जब उसका मालिक उसका देखरेख किया करता था। गुगू पूछता है कि वो आदमी इस टाइम पर कहाँ पर है। फूसी कहता है कि वो लड़का हिलना बंद कर दिया है और वो इस टाइम पर उसी के फॉर्म में आ चुका है। और तभी गुगू को पता चलता है कि जब भी फूसी का कोई अपना मरता है तो उसके फॉर्म में आ सकता है और कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज मेरे भी फॉर्म में आ जाना। लेकिन तभी गुगू को फिर से बहुत ही भूख लगने लगती है और तभी फूसी खाने के बारे में बहुत सोचकर खाने को भी बना पाता है। अब इन सारी चीजों को खाने के बाद तो गुगू का पेट भर जाता है, लेकिन तभी गुगू को वो टाइम याद आता है जब वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। उसके दो बहन थे, उसके मदर और फादर अच्छे से बिहेव किया करते थे और सबसे बढ़िया उनके पास रहने के लिए घर था। लेकिन एक दिन काम के चलते वो फैमिली गुगू और उसके भाई को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गुगू को पता चलता है कि वो असल में इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं था और अगर उसका कोई करीबी है तो उसका भाई है। लेकिन प्रेजेंट में वो भी उसे छोड़कर जा चुका है, जिसे सोचने के बाद वो यहाँ पर सो जाता है। लेकिन तभी रीन यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि बूस्टमैन अपने कामों के लिए शर्मिंदा है और वो गुगू के अंदर के चीज को फ्री में निकालने वाले हैं। लेकिन गुगू अभी भी जाना नहीं चाहता है और तो बता देता है कि उसके फेस में इंजरी हो रखी है और उसके मास्क के अलावा वो यहाँ से नहीं जा सकता है। अब इंजरी के बारे में सुनकर रीन उसके कपड़ों को हटाने लगती है, लेकिन तभी गुगू उसके मास्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब वो दोनों यहाँ पर बोर होते हैं, इस वजह से रीन अपने हाथ के घाव को दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो घाव को दिखाती है वो बस एक छोटा सा स्क्रैच होता है। लेकिन इसे देख गुगू कहता है कि मेरे घाव के सामने तो ये कुछ भी नहीं है और तुम बस नाटक कर रही हो लोगों का अटेंशन पाने के लिए। लेकिन इसे सुनकर रीन यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह बात कर रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि जब भी वो कुछ सीखने के लिए जाती है उसके पेरेंट्स टीचर लगवा देते हैं। जब वो घूमने जाती है उसके साथ मेड को भेज देते हैं जो कि उसके हेयर को ठीक करती है, खाना खिलाने ले जाती है और सर्दियाँ होने पर साफ भी करवा देती है। लेकिन कहती है कि ये सब उसे पसंद नहीं है और उसके पेरेंट्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और तो कहती है कि एक दिन वो नदी किनारे खेल रही थी, लेकिन तभी कोई तो उसे धक्का दे देता है जिस वजह से उसके हाथ में ये स्क्रैच हो जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स के दुश्मन थे। लेकिन तभी गुगू यहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो। अब गुगू को रोता देख रीन उसे एक मास्क दे देती है और कहती है कि ये असल में उसका गिफ्ट है और तो बता देती है कि वो अब गुगू को अपने फैमिली की तरह देखती है, तो इसलिए गुगू कैसा दिखता है, वो मॉन्स्टर है या नहीं है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे सुनकर गुगू खुश हो जाता है और वो दोनों बाजार में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड रीन को पकड़ लेता है, जिस वजह से गुगू रीन के हाथ को पकड़कर यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी को रीन के फादर ने ही हायर किया था और जो मास्क रीन गुगू को देती है वो असल में रीन खुद पहन रही थी इन सारे लोगों से बचने के लिए। दूसरी तरफ फूसी को गुगू का मास्क मिल जाता है, लेकिन तभी वो काला आदमी पहुँच जाता है और कहता है कि खतरा पास आ रहा है तो तुम्हें संभल के रहना चाहिए। जिसके बाद फूसी गुगू के पास पहुंच जाता है और तभी गुगू कहता है कि वो बूस्टमैन को कभी माफ तो नहीं कर सकता है, लेकिन उनका घर उनके रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है, इस वजह से वो वापस जाने का डिसाइड करता है। लेकिन घर जाते टाइम रीन की मेड उन्हें पकड़ लेती है, जिस वजह से वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं और रीन और गुगू थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते हैं और फूसी मार्च के फॉर्म में उस मेड को बिजी रखती है। जिसके बाद गुगू सोचता है कि फूसी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन गुगू को तो उसका एनिमी यहाँ पर पकड़ लेता है, जिसे देख वो मेड यहाँ पर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वो काला आदमी कहता है कि फूसी को कोई भी नया पावर नहीं मिला है, इस वजह से वो शायद इस मैच को हार भी सकता है। दूसरी तरफ गुगू जाकर देखता है कि फूसी का एनिमी उसके शरीर से कुछ तो निकाल रहा होता है, जिसे देख गुगू से भाले से मार देता है और तभी उसे याद आता है कि प्योरान ने कहा था एक पेड़ जैसे जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया
किया था, लेकिन एनिमी के दूसरे अटैक के दौरान फूसी इसे रोक देता है और गुगू को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो एनिमी उन्हें एक बॉल के अंदर कैद कर देता है, जिसे फूसी अपने ओनिगुमा के फॉर्म से तोड़ देता है। लेकिन वो एनिमी गुगू को पकड़कर बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर गुगू को एक मसाल दिख जाता है, जिसके बाद गुगू एनिमी के पास फिर से पहुँच जाता है और सोचता है कि अपने अंदर के जूस और मसाल का यूज करके इस एनिमी को मार देगा, लेकिन पता चलता है कि उसका जूस खत्म हो चुका है। लेकिन तभी फूसी उसके पास चला जाता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अब गुगू यहाँ से जाने तो लगता है, लेकिन सोचता है कि बूस्टमैन के पास से वो जूस भर कर लाएगा, लेकिन पिछला जूस उसके शरीर से मिल जाने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता है और घर जाकर देखता है कि रीन के पूरे फैमिली यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन गुगू सीधा बूस्टमैन के पास चला जाता है और कहता है कि फूसी इस टाइम पर खतरे में है, उसे बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जूस चाहिए। जिसे सुनकर बूस्टमैन जल्दी से गुगू के अंदर जूस को डालने लगता है, लेकिन इसे देखकर रीन के पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गुगू ने रोक देता है और रीन भी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन तभी उनके बात करने के दौरान हमें पता चलता है कि रीन का शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जिसे जानकर गुगू कहता है कि याद रखना रीन को सबसे ज्यादा प्यार हमेशा मैं ही करूंगा, और इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जंगल में जाकर देखता है कि फूसी तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन उसका एनिमी ओनिगुमा के फॉर्म में आ चुका है। लेकिन तभी वो ओनिगुमा गुगू के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन गुगू किसी तरीके से उसके वाइप अटैक से बच रहा होता है और तभी मौका मिलने के साथ ही गुगू उस एनिमी के ऊपर आग से अटैक कर देता है और थोड़ी देर बीत जाने के बाद वो एनिमी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन तभी गुगू यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसे फूसी कहीं पर नहीं मिलता है और वो सोचता है कि शायद फूसी मर चुका है। लेकिन तभी उस एनिमी का कोर जलने की वजह से वो सारा पावर एक स्टोन के अंदर जाने लगता है और ये वही स्टोन होता है जिसमें फूसी पहली बार बदला था और ते फूसी अपने वुल्फ के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो गुगू का शुक्रिया अदा कर लेता है और उसके साथ ही खेलने लगता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रीन के फैमिली के घर जाते टाइम प्योरान उन्हें रोक देती है और वो सब मिलकर जंगल की इस आग को भी देख लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन गुगू और फूसी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अभी टाइम आ चुका है इन सभी के खाना खाने का। अब रीन के पेरेंट्स भी उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और तभी बूस्टमैन कहते हैं कि तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना, लेकिन गुगू कहता है कि तुम्हारे इस काम को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फूसी कंसेसुसा से बात कर रहा होता है और तभी कंसेसुसा बताता है कि उसे इस घर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रह के वो पावरफुल नहीं बन सकता है। और तभी हमें पता चलता है कि उन एनिमीज का नाम नॉकर्स होता है और वो जब कहीं भी यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन फूसी कहता है कि गुगू पावरफुल है और वो दोनों मिलकर उन नॉकर्स का सामना कर सकते हैं। और तभी गुगू आकर फूसी को यहाँ से बुला भी लेता है। अब इसके बाद रीन बताती है कि उसके फैमिली के साथ सब कुछ ठीक हो चुका है, इस वजह से वो यहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से गुगू के बहुत ज्यादा मसल भी आ चुके हैं, जिसके बाद वो बूस्टमैन के काफी सारे कामों में मदद करता है और दुकान का देख रेख भी करता है। दूसरी तरफ हम फूसी को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा हो चुका है और यहाँ तक कि उसके गालों में दाढ़ी भी आने लगी है। और तभी यहाँ पर रीन भी पहुँच जाती है, जिसके बाद उन सभी का खाने का टाइम हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सारा खाना असल में फूसी ने बनाया होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फूसी ने इन 3 सालों में एक बार भी अपने आप को चेंज नहीं किया है और इसी वजह से उसका उम्र बढ़ चुका है। लेकिन इसका रीजन ये है कि वो गुगू, परोना और बूस्टमैन के साथ रहकर उनके जैसी जिंदगी ही जीना चाहता है। और एक और रीजन ये भी है कि इन 3 सालों में नॉकर्स ने एक भी बार अटैक नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में रीन फूसी को सिलाई करना सिखा रही होती है और वो बूस्टमैन के लिए एक मफलर तैयार कर लेता है। लेकिन तभी रीन बताती है कि वो 16 साल का होने वाली है, जिस वजह से उनके घर में एक बर्थडे पार्टी होने वाली है जहाँ पर फूसी और गुगू को जाना चाहिए। लेकिन वो बता देती है कि उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है, लेकिन वो किसी अनजान व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहता, इस वजह से वो जल्दी ही कोई बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। फूसी कहता है कि तुम गुगू को पटा सकते हो, लेकिन इसे सुनकर रीन शर्मा जाती है और अपने टॉय से खेलने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुगू का भाई सिन उससे मिलने के लिए आ चुका है और कहता है कि वो इस टाइम पर खेती बाड़ी के चीजें बेचता है और इससे इतना मुनाफा होता है कि वो गुगू के साथ एक घर में रह सकता है। और वो उस रिंग को दिखा देता है जिसे गुगू ने उसके मुश्किल समय में दिया था। लेकिन
गुगु इसे देखकर फेंक देता है और कहता है कि जब मेरा खराब टाइम चल रहा था तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और उस टाइम पर मुझे ये फैमिली मिला था जो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, तो इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। जिस पर सीन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अगर कभी भी मुश्किल में पड़ते हो तो मुझे बुलाना मत भूलना। जिसके बाद वो बूसमैन को वो रिंग देने के लिए दे देता है, लेकिन इसे देखकर रीन को याद आता है कि ये रिंग असल में उसके फादर ने दिया था, जिसके बाद उसने ये रिंग किसी गरीब को दे दिया था। लेकिन गुगु ही असल में वो गरीब लड़का है, इसे जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद रीन गुगु के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो तो यहाँ पर सो रहा होता है, जिस वजह से रीन अपनी अंगूठी को गुगु को पहनाने लगती है। लेकिन तभी गुगु यहाँ पर उठ जाता है और तभी रीन कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरे लिए एक लड़के को देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे उससे पहले प्रपोज कर देना है। गुगु कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है। जिस पर रीन कहती है कि तुम भूल गए जब तुम फूसी को बचाने के लिए आए थे, तुमने कहा था कि तुम सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हो। लेकिन तभी यहाँ पर बूसमैन पहुँच जाता है और कहता है कि उस टाइम पर तुम नशे में थे, इसलिए तुम सब कुछ भूल चुके हो। लेकिन तभी वो फूसी को एक नए मास्क को दिखा देता है, जिसमें बिना किसी लाइटर की मदद से ही वो आग को थ्रो कर सकता है। अब रीन के घर जाते टाइम गुगु एक पर्पल फ्लावर को खरीद लेता है और फूसी कुछ वेजिटेबल्स को ले जाता है रीन को देने के लिए। अब पार्टी में जाने के साथ ही वो दोनों अलग अलग खाने को ट्राई करने लगते हैं और तभी रीन यहाँ पर पहुंच जाती है, जिस वजह से फूसी उसे वेजिटेबल्स को दे देता है। और तभी रीन फूसी के नए मास्क को नोटिस कर लेता है और ये उसे बहुत ही पसंद आता है। लेकिन जब गुगु से पर्पल फ्लावर देने के लिए जाता है, तब रीन को याद आता है कि 3 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, वो पर्पल फ्लावर ही उठा रही थी और ये चीज रीन के गार्डियन गुगु को बता देते हैं, जिस वजह से गुगु यहाँ पर माफी मांगने लगता है। लेकिन रीन कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि लड़के वाले रीन को देखने के लिए पहुंच चुके हैं और इस चीज को देखकर गुगु यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रीन उसे रोक देती है और कहती है कि तुमने मुझे पर्पल फ्लावर ही क्यों दिया और तुम्हारे मुंह पे ये चोट कैसे लगी है, मुझे सच सच बताओ। गुगु कहता है कि 3 साल पहले एक लड़की फ्लावर्स को कलेक्ट कर रही थी, लेकिन तभी एक लॉग उस लड़की की तरफ जा रहा होता है, जिस वजह से गुगु उस लड़की को हटा देता है। लेकिन वो लॉग गुगु के सर पे लग जाता है, जिस वजह से उसे ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन तभी रीन कहती है कि वो लड़की मैं थी और तुम मुझे बचाना चाहते थे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ रीन का घर टूटने लगता है और कंसेसुसा आकर कह देता है कि वो नौकर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब फूसी ओनिगुमा के फॉर्म में आकर इस घर को टूटने से रोक रहा होता है और सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फूसी भाग नहीं पाता है क्योंकि रीन के मदर और फादर अभी भी अटके होते हैं। दूसरी तरफ गुगु के पैर का जमीन ही टूट जाता है, लेकिन वो नौकर्स के पार्ट को पकड़कर किसी तरीके से बच जाता है और तभी एक कपड़े की मदद से उसे उठा लिया जाता है। जिसके बाद गुगु जल्दी से रीन के मदर और फादर को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और तभी अंदर जाके देखता है कि फूसी एकदम बच्चा हो चुका है। लेकिन तभी नौकर्स ओनिगुमा के फॉर्म में एक धमाका कर देते हैं, जिस वजह से गुगु और फूसी नीचे गिरते हुए किसी तरीके से बच पाते हैं और तभी फूसी ऊपर आके गुगु को वहाँ से निकाल लेता है। अब इस बार इन नौकर्स का शरीर स्टोन से बना होता है, जिस वजह से गुगु का आग कोई काम नहीं करता है। लेकिन तभी वो दोनों सोचते हैं कि इसका कोई कमजोर पॉइंट तो जरूर होगा। जिसके बाद वो दोनों ओनिगुमा के ऊपर चढ़ जाते हैं और गुगु एक ही जगह पर भाले से हिट किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो उसी जगह पर फ्लेम अटैक कर देता है, जिस वजह से उस नौकर का कोर यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसका जो शरीर होता है वो यहाँ पर टूटने लगता है। लेकिन तभी नौकर अपने आप को रीजनरेट करके गुगु को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रीन आके उसे यहाँ से हटा देती है। लेकिन तभी वो नौकर फूसी को पकड़ के उसे फोड़ देता है। अब इसके बाद ये पूरा बिल्डिंग यहाँ पर गिरने लगता है, लेकिन इसके गिरने के बाद फूसी तो सेफ होता है। लेकिन इस ओनिगुमा से फाइट करते टाइम वो फील कर पाता है कि उसका बहुत ही करीबी यहाँ पर बहुत चोट खा रहा है। जिसके बाद हम गुगु को देखते हैं जो पत्थरों के नीचे दब चुका होता है, लेकिन अभी भी रीन को प्रोटेक्ट किए जा रहा होता है। जिसके बाद गुगु रीन को बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करता है और इसे जानने के बाद रीन गुगु को हग कर लेती है। दूसरी तरफ फूसी का दिल अचानक से बहुत ही तेज धड़कने लगता है और वो अचानक से गुगु के फॉर्म में आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि गुगु इस टाइम पर मर चुका है। अब इसके बाद फूसी उस ओनिगुमा के ऊपर लगातार फ्लेम से अटैक किए जा रहा होता है और बहुत ही तेजी से चिल्लाने भी लगता है और कहता है कि मेरा गुगु मर नहीं सकता। लेकिन तभी फूसी वहाँ से पानी में गिर जाता है। लेकिन जब वो नौकर इस पानी
पानी में आता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, जिस वजह से उसका कोर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर कंसेसुसा पहुँच जाता है और कहता है कि उस कोर के अंदर तुम्हारे काफी सारी मेमोरीज है, तो तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए। दूसरी तरफ सिन यानी कि गुगु का भाई यहाँ पर पहुँच जाता है और अपने भाई को पीठ से ले जाने लगता है, जैसा वो बहुत पहले किया करता था। लेकिन तभी गुगु सपना देखता है कि सारे लोग उसके साथ ही होते हैं और उसका शकल भी इस टाइम पर ठीक हो चुका है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें बस छलावा होता है और वो असल में मर चुका है। लेकिन वो ये चीज देखकर खुश होता है कि उसके सारे अपने सेफ होते हैं और हमें पता चलता है कि रीन को सही टाइम पर वहाँ से निकाल भी लिया गया था। अब इसके बाद गुगु पियोरान और बूजमैन को बताता है कि उस जगह को छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से और किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन छत पे जाकर वो देखता है कि रीन इसी तरफ आ रही होती है, जिस वजह से वो गुगु के फॉर्म में आ जाता है और रीन उसे हक कर लेती है। लेकिन जब रीन फूसी के बारे में पूछने लगता है, तब फूसी उसे गुगु के ग्रेव को दिखा देता है और कहता है कि ये असल में फूसी का ग्रेव है, जिसे जानकर रीन तो बहुत ही उदास होती है। और तभी वो उस अंगूठी को फूसी को देने के लिए जाता है जो सिन से उसे मिला था। लेकिन गुगु इस अंगूठी को रीन के पास ही रखने के लिए कहती है और तभी रीन कहती है कि हम दोनों ने एक जगह पर मिलने का डिसाइड किया था, वो तो तुम्हें याद ही होगा, तो आज रात हम वहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रात में रीन उसी जगह पर अपने फादर से कहती है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो किसी एक को पसंद करती है। रीन के फादर कहते हैं कि वो उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन रीन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ सिन को याद होता है कि उसके भाई को बन खाना कितना पसंद होता है, इस वजह से वो हर दिन अपने भाई के लिए बन्स को लेकर जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर 4 दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि फूसी अपने आप को ही गुगु के मौत का जिम्मेदार मान रहा है। लेकिन तय वो पूछता है कि मेरे आसपास के सारे लोग मर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं मर रहा। कंसेसुसा बता देते हैं कि तुम असल में कोई इंसान नहीं हो और अगर तुम्हारे सारे फॉर्म्स मर भी जाते हैं तो तुम अपने ऑर्ब में आ जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा जर्नी फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन फूसी कहता है कि उसे कोई भी जर्नी नहीं करनी है और अपने आप को एक फल में बदल लेता है। लेकिन कंसेसुसा उसे वुल्फ के फॉर्म में कर देता है, जिसे देख फूसी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे फॉर्म को चेंज कर सकते हो, तो मुझे पावर क्यों नहीं दे सकते। लेकिन तभी उसे एक जाना पहचाना स्मेल आता है और उसी तरफ भागकर देखता है कि यहाँ पर पियोरान होती है। पियोरान कहती है कि फूसी के बगैर उसका मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो फूसी के साथ ही जाने वाली है। लेकिन तभी फूसी उन्हें फोर्स करके घर भेजने लगते हैं और कहता है कि अगर मेरे साथ रहोगे तो आप मर जाओगे। जिस पर पियोरान कहती है कि वैसे भी मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी, तो इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं और रास्ते में पियोरान फूसी का बहुत ज्यादा देखभाल कर रही होती है, जिसे देख फूसी कहता है कि प्लीज पियोरान मेरे साथ मर मत जाना। अब भूख लगने पर फूसी फल को तैयार कर लेता है, लेकिन पियोरान कहती है कि वो इस तरीके से खाना नहीं खा सकती है और फूसी को पेड़ पे चढ़ने के लिए कहती है। अब फूसी तो इस पेड़ में नहीं चढ़ पाता है, जिस वजह से पियोरान कहती है कि तुम मार्च के फॉर्म में क्यों नहीं आ जाते। अब मार्च नाम सुनकर फूसी को याद आता है कि कोई तो एक ऐसा था जो उसके साथ खेला करता था और उसके फॉर्म में आकर वो कई बार पेड़ पे भी चढ़ चुका है। लेकिन इस टाइम पर उसे मार्च के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है, जिस वजह से पियोरान कहती है कि शायद जब तुम्हारा फॉर्म तुमसे चला जाता है उस टाइम पर तुम्हारे मेमोरीज भी क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों एक नए गाँव में पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी कंसेसुसा उन्हें सावधान कर देते हैं क्योंकि नॉकर्स पास में ही होते हैं। जिसके बाद फूसी ये सारी बातें पियोरान को बता देता है और कहता है कि आपको शायद इसी गांव में रह जाना चाहिए। लेकिन पियोरान कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन तभी पियोरान मैप में एक जगह को दिखाती है जहाँ पर काफी सारे जानवर रहते हैं, तो फूसी वहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर सकता है। अब अगले दिन जाते ही एक लड़की उन्हें दूसरे बोट में ले जाने लगती है, लेकिन तय पता चलता है कि ये बोट जनांडा में जा रहा है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी असल में कैदी है। और तभी फूसी के हाथ में एक मार्क को दिया जाता है, लेकिन उसका हाथ तुरंत ही ठीक हो जाता है। अब जनांडा में जाने के बाद फूसी के हाथ में ना मार्क होने की वजह से सब परेशान होते हैं। लेकिन तभी एक लड़की जिसने फूसी को इस बोट में बैठने के लिए कहा था वो यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन फूसी उसके पास से भाग जाता है और उसे पता चलता है कि पियोरान एक बिल्डिंग में कैद होती है। अब फूसी वहाँ पर चढ़ने लगता है लेकिन नीचे गिर जाता है और तभी फूसी एक पंछी को मारकर उसमें बदल जाने का सोचता
है, लेकिन तभी मिया उसे धक्का दे देती है और कहती है कि ये बर्ड असल में तोनारी का है। अब तोनारी बताती है कि इस आइलैंड में कैदियों को रखा जाता है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे बस एक टूर्नामेंट को जीतना होगा। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और यहाँ पर जीतने वाला किंग बन के पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकता है। अब इस मैच को देखने कई सारे लोग आए होते हैं और तभी गेट खुलने के साथ ही सारे लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। अब फूसी ने ऐसा चीज अपने लाइफ में कभी नहीं देखा होता है, जिस वजह से घबराहट के चलते वो अपने जगह से हिल तक नहीं पाता है। लेकिन इतने में एक बंदा होता है जो सारे लोगों को मार चुका होता है और वो फूसी के भी सर पे अपने वेपन को मार देता है, लेकिन सोच रहा होता है कि उसे अपने पावर को दिखाना चाहिए या छुपा लेना चाहिए। लेकिन इतने में उसका एनिमी फूसी के अंदर कई सारे तलवारों को घुसा देता है, लेकिन वो एनिमी खुद भी थका होता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और फूसी यहाँ पर विनर बन जाता है। अब इसके बाद सारे लोग फूसी के साथ मुलाकात करने लगते हैं और तभी तोनारी बताती है कि लीडर बनने के बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो और तुम इनके साथ कुछ बुरा ना करो, इसलिए ये तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। और तभी तोनारी एक ऑफर निकालती है कि फूसी से मिलने के लिए 2 सिल्वर कॉइन देना पड़ेगा और तभी उनके शिप का लीडर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे तोनारी बता देती है कि ये एक इमॉर्टल है तो जरूर ये इस आइलैंड का लीडर बन जाएगा और इसके साथ मिलकर वो सभी यहाँ से बाहर जा पाएंगे। अब इसके बाद फूसी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तोनारी की टीम भी उसके साथ ही होते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस बर्ड का नाम लिगगार्ड होता है, इस बंदे का नाम होता है ओपा, ये तीरंदाज होता है सैंडल, ये लड़की होती है मिया, मोटू का नाम है ओरॉय और तोनारी को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन तभी फूसी देखता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर टांग दिया गया है और तभी तोनारी कहती है कि जो लोग चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं उनका यही हाल होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। 3 अलग अलग चर्च है जहाँ पर अलग टाइप के लोग रहते हैं और इन सब के बीच में वो टूर्नामेंट करने का जगह है। लेकिन तभी फूसी नोटिस करता है कि लोगों के हाथ में ट्रायंगल प्लस सर्कल होता है, लेकिन तोनारी के हाथ में सिर्फ ट्रायंगल होता है। तोनारी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसके पेरेंट्स ने क्राइम किए थे। लेकिन तभी फूसी कहता है कि प्योरान ने तो कोई क्राइम नहीं किए है तो उसको क्यों रोका गया है। तोनारी कहती है कि ऐसा नहीं है, इससे पहले प्योरान ने 10 लोगों को जहर दे के मारा है। अति फूसी को याद आता है कि प्योरान के पैर में सच में जंजीर बंधी हुई थी। लेकिन तई फूसी यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। जिसके बाद फूसी फिर से प्योरान के पास जाने का कोशिश करता है, लेकिन फिर से फेल हो जाता है। जिसके बाद फूसी कंसेसुसा से कहता है कि प्योरान को बचाने में वो उसका मदद क्यों नहीं कर रहा। कंसेसुसा कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं कामों में मदद कर सकता है जिससे फूसी पावरफुल बन सके। तभी फूसी कहता है कि अगले दिन टूर्नामेंट में वो किसी को भी मारना नहीं चाहता। कंसेसुसा कहता है कि उस टूर्नामेंट में भाग लेना आत्महत्या से कम नहीं है, तो अगर इसके दौरान कोई तुम्हारे हाथों मर जाता है तो उसकी जिम्मेदार तुम नहीं होगे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एक नई लड़की टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन रात में वो फूसी को आकर चाटने लगती है। अब इसके अगले दिन फूसी गलती से एक मेवले को मार देता है, लेकिन जब फूसी मेवले के फॉर्म में आता है एक बर्ड उसे उठा लेती है और तोनारी के सामने ही फेंक देती है। जिसके बाद फूसी के बैटल करने का टाइम आ चुका है और उसके ओपोनेंट में है एम्परिनो कैम्बो। अब इसके बाद फूसी अपने गुगु फॉर्म में आग फैला देता है, लोमड़ी बन के कैम्बो के ऊपर चढ़ जाता है और नॉर्मल फॉर्म में काफी सारे वेपन्स को भी दिखा देता है, लेकिन कॉम्बो किसी से भी नहीं डरता है। लेकिन तई फूसी किसी और के बारे में सोचते हुए गलती से परोना के फॉर्म में आ जाती है और इस फॉर्म में एक लात मारने के साथ ही कैम्बो का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये है कि परोना इस टाइम पर मर चुकी है, लेकिन परोना को मारा किसने है और ये नई लड़की कौन है जो फूसी को चाट रहा है, कई सारे लोगों को मार रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे 1000 लाइक के एम को कंप्लीट कर देना होगा।